हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो गाइज, आज जो हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का लेक्चर होने वाला है वो होगा मुस्लिम लीग पर। बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से आपको जेकेएस और यूपीएससी के एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस देखने को मिले थे। 2021 में आपको जेकेएस में ये क्वेश्चन आया था कि मुस्लिम लीग की फाउंडेशन कौन सी जगह पर रखी गई थी। तो इट वाज ढाका। और कब रखी गई थी, कौन सी डेट थी? 30 दिसंबर 1906। इससे पहले हम पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 का बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट भी हमने देख लिया है। उससे पहले के जितने भी इवेंट्स हुए हैं उन सबको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट को अगर आपने देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके अलग से आपको एक फ्रीडम स्ट्रगल का या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। मेरा नाम है शीतल राजपूत और ये मॉडर्न हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं। अगर आप हमारा जीएस का फुल कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से या फिर एप्पल के स्टोर से। लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डायरेक्टली भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। जाके एक बार चेकआउट करना, अच्छा लगेगा तो ज़रूर परचेज करना। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का हमारा जो मुस्लिम लीग है। सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड देखेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग के नाम से भी जाना जाता है। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है। ब्रिटिश इंडिया में इसकी फाउंडेशन रखी गई थी 1906 में। डेट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। इसकी जो स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी थी, एडवोकेसी यानी इसका जो रिकमेंडेशन था, इसके फेवर में जो लोग थे, इसको सपोर्ट कर रहे थे, वो 1930 से ही स्टार्ट हो गया था। मुस्लिम लीग की जो स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी थी, किसको सपोर्ट करते थे ये, किसके फेवर में थे? ये एक सेपरेट मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन स्टेट चाहते थे। इस चीज़ के सपोर्ट में ये लोग 1930 से ही प्रिपेयर कर रहे थे। और फाइनली ब्रिटिश एम्पायर के अंदर इन्होंने जब आज़ाद हुआ था भारत, तो इन्होंने डिवीज़न करवाया था, यानी पाकिस्तान अलग हो गया और इंडिया अलग हो गया। पाकिस्तान एक सेपरेट स्टेट निकल कर आई, पाकिस्तान एक सेपरेट कंट्री निकल कर आई इंडिया में से ही। कब? 1947 में। ये जो पार्टी है, इट अरोज फ्रॉम द नीड ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन ब्रिटिश इंडिया, particularly in the event of massive Hindu opposition to Bengal's partition in 1905, which was sponsored by the INC. अब हमने डिटेल में 1905 का लेक्चर पढ़ा है। 1905 में किस तरीके से पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉर्ड कर्जन अनाउंस करते हैं, एंड देन उसके बाद स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट होते हैं पूरे भारत में, स्पेशली बंगाल में। और कई सारे जो मुस्लिम्स थे, मिडिल क्लास और अपर क्लास मुस्लिम्स, वो इस पार्टीशन को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान बनने के बाद वहाँ पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में आ जाएंगे। लेकिन इसको क्योंकि हिंदूज अपोज कर रहे थे, इस वजह से मुस्लिम्स को लगने लगा कि हमें एक सेपरेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो मुस्लिम्स के ही इंटरेस्ट को प्रमोट करेगी। और इसी वजह से जो मुस्लिम लीग है वो निकल कर आई थी सामने 1906 में। और कहाँ पर? ढाका, बांग्लादेश में। बांग्लादेश उस टाइम पर भारत का ही पार्ट था, बट जगह जो है ये ढाका, ये आज की बांग्लादेश की कैपिटल है। अब जब ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का एक एनुअल मीटिंग होता है 1906 में, तो जो ढाका का नवाब था, कौन? ख्वाजा सलीमुल्लाह, उसने ये प्रपोज किया था कि हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करेंगे जो कि मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी ब्रिटिश इंडिया में जो मुस्लिम्स रह रहे थे। अब इस वीडियो में हम लोग बैकग्राउंड देखेंगे, फीचर्स, रीजंस क्या थे, फॉर्मेशन के ऑब्जेक्टिव्स एंड देन कॉन्क्लूजन। अगर आप राइटिंग करना चाहते हैं, यानी कि जैसे जेकेएस मेंस के लिए अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप इस पीडीएफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पीडीएफ को हमने प्रीलिम्स या फिर कोई और जेकेएसएसपी का एग्जाम्स एमसीक्यू बेस्ड एज वेल एज आंसर राइटिंग के लिए उस तरीके से इसको फ्रेम किया है कि दोनों में आपको हेल्प हो जाएगी। चलिए, बैकग्राउंड को अब हम लोग डिस्कस करेंगे। कांग्रेस के जो 4 फादर्स थे, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लगाए थे कि मुस्लिम्स को उनके सेशंस में अट्रैक्ट किया जाए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द इस्लामिक लीडरशिप विद द एक्सेप्शन ऑफ फ्यू स्कॉलर्स, वो कौन से स्कॉलर्स थे? जो सैयद अहमद खान, सैयद अमीर अली, who focused more on Islamic education and scientific developments. It rejected the notion that India has 2 distinct communities that should be represented separately in the Congress sessions. इन लोगों ने इस आइडिया को पूरी तरीके से नकार दिया था कि इंडिया में 2 डिस्टिंक्ट कम्युनिटी रहती है जिनको सेपरेटली रिप्रेजेंट करना चाहिए कांग्रेस के सेशन में। देखिए, आईएनसी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 1885 में इसको बनाया गया था।
and it was formed with the intention of bringing the thoughts and demands of all Indians. और INC की स्थापना ही इस वजह से हुई थी कि जितने भी इंडियंस हैं, रिगार्डलेस कि वो कौन से रिलीजन, कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं, सबको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट में, उनको अटेंशन दिया जा सके। यही मेन मोटिव था INC का। द INC वॉज डूइंग वेल, INC बहुत अच्छा कर रही थी बिकॉज इट वॉज वर्किंग विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि ये सरकार ब्रिटिश सरकार के साथ काम कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी ये लोग लेकर आए थे ब्रिटिश सरकार के स्ट्रक्चर और उनकी पॉलिसीज़ में। ऑल दो कांग्रेस बहुत सारे एरियाज में सक्सेसफुल भी हुई, लेकिन काफ़ी सारे एरियाज ऐसे भी थे जहां पर ये अनसक्सेसफुल हो गई, जैसे कि इंडियन मुस्लिम्स के ट्रस्ट को गेन करने में कांग्रेस को उतनी सफलता नहीं मिली थी। इंडियन मुस्लिम्स का मानना था कि कांग्रेस जो है प्राइमरली एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है जो मुस्लिम कम्युनिटी को बिल्कुल भी सर्व नहीं करती है, और ये जो आइडिया है इसी ने एक सेपरेट पॉलिटिकल ग्रुप बनाने की चिंगारी को जलाया था फॉर इंडियन मुस्लिम्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को आप याद रखेंगे, वो है सर सैयद अहमद खान, एक फिलोसोफर और एक मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट, वाज द फर्स्ट टू प्लांट द कम्युनल आइडिया। और यही वो पर्सन है जिन्होंने सबसे पहले ये जो कम्युनल आइडिया था कि एक मुस्लिम सेपरेट नेशन होना चाहिए, एक आइडिया दिया था सर सैयद अहमद खान ने। एंड फाइनली 30 दिसंबर 1906 को अप्रॉक्सीमेटली 3000 डेलीगेट्स ने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। कहाँ पर हुई थी? मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ढाका में हुई थी, वेयर द बैन ऑन पॉलिटिक्स वाज लिफ्टेड एंड अ मोशन टू फॉर्म द AIML वाज मूव्ड। जहाँ पर जो पहले पॉलिटिक्स पर बैन था उसको लिफ्ट कर दिया गया और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। इस मोशन को वहाँ पर पास कर दिया गया। अब आप मुझे बताएंगे कि INC का जो पहला सेशन हुआ था, सबसे पहले तो वो कहाँ पर होने वाला था, कॉलरा की वजह से नहीं हुआ और कहीं और वो शिफ्ट हो गया। तो ये दोनों प्लेसेस के नाम बताएंगे और कितने डेलीगेट्स ने इसको अटेंड किया था, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पहले सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे INC के, सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पढ़ाया है आपको। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। नवाब ख्वाजा सर सलीमुल्लाह बहादुर ने इस नाम को प्रपोज किया था, जिसको बैक किया था हाकिम अजमल खान ने। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भारत की पहली मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी थी। अब इसके फीचर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक सेपरेट मुस्लिम नेशन का मूवमेंट चलाया था ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। इनिशियली एनकरेज्ड बाय द ब्रिटिश, जनरली सपोर्टिव ऑफ देयर रूल, द लीग अडॉप्टेड सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया एज इट्स गोल इन 1913। इनिशियली ब्रिटिशर्स ने भी इनको सपोर्ट किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स पहले से ही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चाह रहे थे, पहले से ही चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम जो है वो एक ना हो, इनमें यूनिटी ना हो, सो दैट हम डिवाइड करके इन पर अच्छे से रूल कर पाएंगे। फिर जनरली इनके और मुस्लिम्स को भी लगने लगा था कि हाँ शायद सेपरेट नेशन होने के बाद हम लोगों का भला होगा, तो ये भी ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे। तो लीग ने 1913 में फाइनली सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया का जो गोल था उसको अडॉप्ट किया। दशकों तक जो लीग थी और उसके जो लीडर्स थे, ज़्यादातर मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट किया इन अ यूनाइटेड एंड इंडिपेंडेंट इंडिया। तो बहुत टाइम तक लीग और इनके लीडर, ज़्यादातर मोहम्मद अली जिन्ना, ने एडवोकेट किया हिंदू मुस्लिम यूनिटी को एक यूनाइटेड और इंडिपेंडेंट इंडिया में। अनटिल कब तक? 1940 तक। यानी पहले INC थी और मुस्लिम लीग थी, ठीक है, पहले सिर्फ INC थी और मुस्लिम लीग थी, दो अलग अलग पार्टीज थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि स्टार्टिंग से ही इनको एक सेपरेट नेशन चाहिए था। सेपरेट नेशन की डिमांड तो 1940 से इन्होंने शुरू की थी कि हमें एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट चाहिए फ्रॉम इंडियाज प्लान्ड इंडिपेंडेंट स्टेट, क्योंकि इनको ये डर लगने लगा था कि भारत आज़ाद होने के बाद हिंदूज के अंदर आ जाएगा, हिंदू ही डोमिनेट करने लगेंगे। तभी लीग ने क्या कहा कि हमें एक सेपरेट नेशन चाहिए इंडिया के मुस्लिम्स के लिए। जिन्ना और मुस्लिम लीग ने पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लिए फाइट किया, सो दैट यहाँ पर दो स्टेट्स बन जाए, एक हिंदू एक मुस्लिम स्टेट। और लीग जो है वो पाकिस्तान की डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी भी बन गई जब देश का विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान में 1947 में।
अब हम लोग देखेंगे क्या रीजंस थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बनने के। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस एक हिंदू डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन थी। इसके जो इंटरेस्ट थे वो काफ़ी लंबे समय से मेल नहीं खा रहे थे मुस्लिम्स के इंटरेस्ट के साथ। तो 1906 में मुस्लिम दैट दे नीडेड देयर ओन पॉलिटिकल पार्टी। तो 1906 में मुस्लिम लीडर्स कन्विंस हो गए कि उनको अब एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी चाहिए, अपनी टू स्पीक फॉर द कम्युनिटी ऑन ऑल मेजर ओकेजन, सो दैट कोई भी ऐसा मेजर ओकेजन होता है तो उनकी तरफ से भी कोई रिप्रेजेंटेटिव हो। अगर एजुकेशन या इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात करें तो मुस्लिम्स पहले से ही हिंदूज के कंपैरिजन में काफ़ी पीछे चल रहे थे। तो उनको लगने लगा कि अनलेस एंड अनटिल हम लोग एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना लेते हैं तो हमारी जो विशेज़ है कि मुस्लिम्स भी एजुकेशनल हो और इकोनॉमिक कंडीशंस उनकी इम्प्रूव हो, वो पूरी नहीं हो पाएंगी। उर्दू और हिंदी की भी एक कंट्रोवर्सी आपको देखने को मिलेगी। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई जब हिंदूज ने डिमांड किया कि हिंदी उर्दू को रिप्लेस करे एज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन देवांगरी स्क्रिप्ट। सर एंथनी मैकडोनल्ड जो उत्तर प्रदेश के उस टाइम के गवर्नर थे, इन्होंने भी उर्दू को रिप्लेस कर दिया था अपने पब्लिक ऑफिसेस से। कांग्रेस क्लियरली हिंदी की साइड ले रही थी और एंटी उर्दू मूवमेंट भी काफ़ी जगह पर चल रहे थे जिनको कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी। और ऐसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी उस टाइम पर जो उर्दू को सपोर्ट कर सके। As a result, the need for the formation of a Muslim political party was acutely felt. तो इसी वजह से बार बार ऐसे जो इंस्टांसेस हो रहे थे जिसके कारणवश मुस्लिम्स को लगने लगा कि हमारी खुद की पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। The watershed movement occurred during John Morley's budget speech in the summer of 1906. सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक मूवमेंट वो था जब जॉन मॉर्ले ने बजट स्पीच दिया था 1906 की गर्मियों में, जब उन्होंने ये हिंट दिया कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करने वाले हैं। मुस्लिम्स के पास कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं था कि वो भी उस टाइम अपना फेयर शेयर इसमें डिमांड कर सके। दे रीट्रेटेड देयर डिज़ायर फॉर अ सेपरेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, और यहाँ से भी उनको लगने लगा कि अब हमारा खुद का एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म होना कितना इम्पॉर्टेंट है। फिर जो मिंटो था उसने एक्सप्रेस किया अपना फुल सपोर्ट फॉर द मुस्लिम डिमांड्स। द सक्सेस ऑफ डेप्यूटेशन कंपेल्ड मुस्लिम्स टू फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। फिर ये जो बातचीत चली वो काफ़ी सक्सेसफुल हो गई और इसने मुस्लिम्स को कंपेल किया कि वो अपनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को बनाए। सर सैयद अहमद खान का बिलीव था दैट मुस्लिम्स वर समहाउ अ सेपरेट एंटिटी। इनको पहले से ही ये लगता था कि मुस्लिम्स सेपरेट एंटिटी हैं। मुस्लिम्स डिड नॉट बिलीव दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स बिलोंग टू द सेम नेशन। मुस्लिम्स को शुरुआत से ही लगता था कि हिंदूज और मुस्लिम जो है वो सेम नेशन को बिलोंग नहीं करता है। यहाँ पे रिलीजियस डिफरेंसेस है, हिस्ट्री डिफरेंसेस है, लैंग्वेज डिफरेंसेस है, एज वेल एज सिविलाइजेशन डिफरेंसेस भी हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था मुस्लिम्स के लिए कि वो खुद की पॉलिटिकल पार्टी को बनाए। नवाब सलीमुल्लाह खान ने प्रपोज किया था फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसको बैक किया था हाकिम अजमल खान ने, मौलाना मोहम्मद अली ने और मौलाना जफर अली ने भी। तो फाइनली दिसंबर 30, 1906 को ऑल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इस रेजोल्यूशन को पास करती है। अब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ऑब्जेक्टिव्स थे मुस्लिम्स के पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट करना और अटेंशन लेके जाना मुस्लिम्स की गवर्नमेंट तक और प्रिवेंट करना जो भी उनके साथ अभी तक प्रेजुडिस हो रहा था अगेंस्ट अदर इंडियन कम्युनिटीज़। तो साथ में इनका सेकंड ऑब्जेक्टिव था जो लॉयल्टी की फीलिंग्स हैं उनको और बढ़ाना टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट अमंग इंडियन मुस्लिम्स। इंडियन मुस्लिम्स लॉयल रहें ब्रिटिश सरकार के लिए और कोई भी ऐसा मिसकंसेप्शन ना हो सरकार को उनकी इंटेंशंस को लेकर रिगार्डिंग एनी ऑफ इट्स मेजर्स। थर्ड था कि ये प्रॉफिट हो सके इनको और ये अपने पॉलिटिकल राइट्स को एडवांस कर सके, अपने इंटरेस्ट को एडवांस कर सके, एज वेल एज रिस्पेक्टफुली अपनी नीड्स और एस्पिरेशंस को सरकार के सामने रिप्रेजेंट कर सके।
एंड फोर्थ था कि कोई भी हॉस्टिलिटी की फीलिंग जो है उसको प्रिवेंट किया जाए टुवर्ड्स अदर कम्युनिटीज अमंग इंडियन मुस्लिम्स विदाउट प्रेजुडिस टू द लीग्स एफोर मेंशन्ड ऑब्जेक्टिव्स। तो बाकी कम्युनिटीज़ की तरफ कोई भेदभाव ना हो, मुस्लिम लीग की तरफ से कोई डिसलाइक ना हो, कोई हॉस्टिलिटी ना हो, साथ में लीग अपने जो भी पहले के मेंशन्ड ऑब्जेक्टिव्स थे उन पर खड़ी रहे। तो गाइज़ ये पूरा हमने मुस्लिम लीग के बारे में आपको बता दिया कैसे कैसे क्या हुआ। अब हम कंक्लूड करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अपना काम स्टार्ट कर दिया था विद गिवन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो हमने आपको बताया, एज वेल एज फ्यू अदर ऑब्जेक्टिव भी थे इन ऑर्डर टू प्रोवाइड गुड कोऑर्डिनेशन टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने रिकॉग्नाइज्ड किया इंपॉर्टेंस ऑफ गेनिंग द ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, बिकॉज इनको पता था कि जो इनके डिमांड्स हैं वो फुलफिल कौन करेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ही करेगी, और जितना ज़्यादा ये ब्रिटिशर्स की तरफ लॉयल रहेंगे उतनी जल्दी इनकी डिमांड्स पूरी हो सकती हैं। और साथ में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की एक नई ब्रांच बनाई गई लंदन में 1908 में, और वहाँ पर भी मीटिंग की गई मई 6 को, जहाँ पे बहुत फेमस और इफ़ेक्टिव ब्रिटिशर्स को बुलाया गया जिन्होंने इस मुस्लिम लीग के आइडिया को सपोर्ट किया और इनके विजन को भी काफ़ी प्रेज़ किया। तो ये था हमारा आज का पूरा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पर सेशन। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना एंड डू सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक नहीं किया है। कमेंट बॉक्स में बताओ आपको कैसा लगा। ये जीएस का हमारा फुल कोर्स है जिसमें हम लोग आपको ये सारी सब्जेक्ट्स को कवर करवाते हैं, जैसे कि इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एज वेल एज जनरल साइंस, और यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे। और ये आप हमारी ऐप को डाउनलोड करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।